प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप लोग को सबको एक बार फिर से परमेश्वर की वचन से मैं आप लोग के बीच में वचन बांटने चाह रहा हूँ। मैं आज परमेश्वर की वचन से मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के सामर्थी हथियार के रहस्य, 7 पावरफुल वेपन्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के 7 सामर्थी हथियार के बारे में, उसकी रहस्य के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग के बीच में वचन बांटना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस संदेश को आप लोग सुनिए, आशीष पाइए प्रभु की वचन से 7 पावरफुल वेपन्स ऑफ गॉड सीक्रेट्स। चलिए हम देखते हैं प्रभु की वचन में क्या क्या हथियार है जो परमेश्वर के पुस्तक में जो परमेश्वर इस्तेमाल किए। क्योंकि ये हथियार हमारे पास है, बट वो हथियार है करके हमको पता नहीं है। अगर इस हथियारों को यदि इस्तेमाल करेंगे यीशु मसीह के जैसा, दाऊद के जैसा, हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ बेहतर बन सकते हैं। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए कुछ बेहतर बन सकते हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहला, यानी ये हथियार यीशु मसीह इस्तेमाल किए, बट मालूम नहीं रहता है लोगों को ये हथियार है करके। चलिए देखते हैं परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई में इस 7 हथियार को हम लोग देख सकते हैं। नंबर 1, यानी किसी को भी जीतना है, किसी को भी प्रभु में लाना है, या किसी के जीवन में कुछ चिन्ह चमत्कार देखना है, कुछ अद्भुत कार्य यदि किसी के घर में होना है, इस हथियार को आपको शाइनिंग करना है। इस हथियार को यानी धार लगाना है, तब जाके वो देखेंगे जो अब तक जो नहीं देखे। तब जाके वो होगा जो आप लोग ने सोचे भी नहीं होंगे, अंदाजा भी नहीं लगाए होंगे। चलिए देखते परमेश्वर की वचन में कौन सा हथियार है वो। नंबर 1 सबसे पहला हथियार जो परमेश्वर का सामर्थी हथियार जो यीशु मसीह इस्तेमाल किए, इसको मेजर वेपन्स ऑफ गॉड कहते हैं। परमेश्वर के इम्पोर्टेंस वेपन्स भी कह सकते हैं। इम्पोर्टेंट वेपन्स हथियार यानी मेजर, यानी मतलब बड़े हथियार, बड़े हथियार। इम्पोर्टेंट वेपन्स मतलब वैल्यूबल हथियार। चलिए उसमें पहला प्रकार का हथियार है वेपन ऑफ लव। वेपन ऑफ लव, प्रेम का हथियार। प्रेम का हथियार, ये प्रेम का हथियार है करके लोग नहीं जान पाते। मतलब प्रेम एक हथियार है, वे नहीं जान पाते। यीशु मसीह उसी को इस्तेमाल किए। यीशु मसीह यही इस्तेमाल किया। उनका टीचिंग में इस हथियार को हम देख सकते हैं। उनकी लाइफ में इस हथियार को हम देख सकते हैं। लव, वेपन ऑफ लव, ये मेजर वेपन है। इसलिए परमेश्वर की वचन में 2 विषय यीशु के चेले पूछे, सब आज्ञा में मुख्य आज्ञा कौन सा है? सब आज्ञाओं में मुख्य आज्ञा कौन सा है पूछे। यीशु मसीह कहता है परमेश्वर से प्रेम करना, और दूसरा जैसा अपने आप से प्रेम करते हैं वैसा परमेश्वर से प्रेम करना। यानी जैसा अपने आप से प्रेम करते हैं, दूसरों से, पड़ोसी से भी प्रेम करना। ये दोनों जगह कौन सा हथियार के बारे में लिखा है? परमेश्वर का प्रेम का हथियार के बारे में लिखा हुआ है। आज यानी दोनों प्रेम के बारे में ही है ना। मतलब धर्मशास्त्र इस दोनों आयत में पूरा धर्मशास्त्र छुपा हुआ है। बोल 10 आज्ञाएं, ये दोनों आज्ञा में छुपा लिया है परमेश्वर।
यीशु के चेले को प्रभु बताया, यानी अगर ये दो आज्ञा कोई पालन कर रहा है, पूरा नया नियम को पालन करना हो जाएगा। प्रभु की वचन में मत्ती रसूल समाचार में हम देख सकते हैं, यानी यीशु मसीह का टीचिंग, प्रेम के विषय में उनका टीचिंग रहता है। वो प्यारा परमेश्वर है ना। 22 अध्याय, मत्ती रसूल समाचार 22 अध्याय देखिएगा प्रभु की वचन में 36 से 39 और 40 तक, 22 अध्याय 36 से 40 तक पढ़ेंगे ना। पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो हिंदी बाइबल दीजिए मुझे एक एक्स्ट्रा एक। हाँ पढ़िए मत्ती रसूल समाचार। यस। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सोल, मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आमेन 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 आमेन। सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता का आधार है, भविष्यवक्ता का आधार है। यानी भविष्यवक्ता लोग का जो टीचिंग होता है वो प्रेम का टीचिंग होता है, क्योंकि प्रेम का हथियार सबसे बड़ा हथियार है। प्रेम का हथियार सबसे बड़ा हथियार है। उस हथियार को यीशु मसीह इस्तेमाल किए, इसलिए आज यीशु मसीह से फेमस कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि उसका जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है। उसका जैसा यानी हम लोग को समझने वाला कोई नहीं है। उसके जैसा प्यार के हथियार को इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। उसका जैसा प्यार करके दिखाने वाला भी कोई नहीं। तो परमेश्वर की वचन में यानी ये दो आज्ञाएं सबसे बड़े आज्ञा है। ये दो आज्ञा है, सब धर्मशास्त्र ये दोनों आज्ञा के ऊपर टिका हुआ है परमेश्वर की वचन में, और भविष्यवक्ता का आधार है। तो यहां पर आज्ञा करके लिखा हुआ है प्रेम। मैं कहना चाहता हूं, बट यहां पर हमको ये जानना है परमेश्वर यानी इस प्रेम एक हथियार है। यानी शैतान भी यानी लोगों को ये प्रेम का हथियार में फंसा कर लोगों को नष्ट करता है। गलत प्रेम गलत लोगों को लेकर आता है। मैं प्यार कर रहा हूँ, मैं प्यार करता हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकता, ये कर सकता, वो कर सकता, वो सब झूठ होता है। रियल प्यार आज कहीं नहीं है। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, बाइबल में प्रभु की वचन में यानी प्रेम का वर्णन पौलुस करते हुए क्या कहता है। पौलुस का टीचिंग में वो भी ये प्रेम का हथियार इस्तेमाल किए। वो कहता है, अगर मैं प्रेम ना रखूं, मेरे पास पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास क्यों ना हो। 13 अध्याय वचन 1 और 2, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13 अध्याय वचन 1 और 2, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13 अध्याय 1 और 2, 13 अध्याय। परमेश्वर का 7 हथियार, सामर्थी हथियार के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। 7 पावरफुल वेपन्स ऑफ गॉड, सीक्रेट्स। हाँ, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषा बोलूंगा और प्रेम ना रखूं, तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झंझनाते हुए झांझ हो। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो, मेरे को यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटाऊं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं
मैं कुछ भी नहीं। यानी आप यानी वरदान वाला क्यों ना हो, वरदान वाला क्यों ना हो, भविष्यवक्ता क्यों ना हो, पास साहब क्यों ना हो, एक अच्छा विश्वासी क्यों ना हो, अगर प्रेम ना रखेंगे इसका मतलब आप कुछ भी नहीं है। ये पौलुस का टीचिंग है। पौलुस से बढ़कर है क्या हम लोग? परमेश्वर की वचन में सबसे बड़ा हथियार, पहला हथियार है बाइबल में प्रेम का हथियार। यीशु मसीह का यानी 2 आज्ञाएं प्रेम के बारे में, पहले परमेश्वर से और दूसरा पड़ोसी से प्रेम करने के लिए प्रभु ने बताया, वो करके दिखाया। तो यहाँ पर पौलुस भी बोलता है, प्रेम के बारे में बोलता है। प्रभु की वचन में ये प्रेम कैसा है, परमेश्वर का प्रेम नीचे लिखा रहता है 4 और 5 और 6 और 7 और 8 आयत में ये प्रेम के विषय में लिखा रहता है। परमेश्वर का प्रेम से जब हम भर जाते हैं, हम परमेश्वर से प्यार हो जाता है हमको। परमेश्वर से जब प्यार हो जाता है, हम प्रभु के लोगों से भी प्यार करते हैं। प्रभु की प्रेम से यदि नहीं भरे रहते हैं तो नफरत से भर जाएंगे हम लोग, नफरत से भर जाएंगे, क्रोध से भर जाएंगे, गुस्सा से भर जाएंगे। तो ये शैतान का हथियार आपके अंदर आ जाएंगे। क्रोध एक शैतान का हथियार है, नफरत एक शैतान का हथियार है, जलजलाहट, चलन एक शैतान का हथियार है। ये हथियार बर्बाद करके रख देगा लोगों को। बट इसका उल्टा प्रभु का हथियार है, वो है प्रेम का हथियार, वेपन ऑफ लव, प्रेम का हथियार। आज प्रभु की दया से हम लोग को अभी ये लगभग 22 साल हो गए प्रभु में, 20 साल होते जा रहे हैं सेवकाई में। ये 20 साल में बहुत कई तो प्यारे लोग मिले हैं, कोई भी यानी गलत नहीं समझते हैं, सब लोग प्यार करते हैं, सब लोग अपना 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 मतलब भैया करके बुलाते हैं, सर जी करके बुलाते हैं, पास्टर साहब करके बुलाते हैं। यानी जो प्रभु में प्रभु के लोगों को जो आदर, जो रेस्पेक्ट मिलता है, किसी को कहीं नहीं मिलेगी। यानी आप लोग सब हमारा आत्मिक रिश्तेदार है। हालेलुया। कभी कभी शारीरिक रिश्तेदारी में दरार आती है, बट आत्मिक रिश्तेदारी में कभी भी दरार नहीं आ सकता। हालेलुया। कभी नहीं आ सकता, क्योंकि प्रभु ने जोड़ा है हम लोग को, प्रभु ने जोड़ा है। प्रभु के प्रेम से हमको कौन अलग कर सकता है? बाइबल में लिखा रहता है, बाइबल में लिखा रहता है, प्रभु के प्रेम से हमको कौन अलग कर सकता है? एक एक हथियार के बारे में 1 घंटा लग जाएगा बताने में। रोमियो की पुस्तक हालेलुया 8 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 38 39 क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ। सॉरी 35-36 पढ़ते हैं, 35-36। हाँ, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, हाँ, या जोखिम, या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, दिन भर हम घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए। हाँ, तो परमेश्वर की वचन में देखिएगा, प्रेम सबसे बड़ा हथियार है। इस प्रेम का हथियार आपके पास है, नफरत खत्म, सामने वाले के अंदर जलन खत्म। ये प्रेम के हथियार अगर आप इस्तेमाल करेंगे, सामने वाले के अंदर गुस्सा का हथियार खत्म। ये प्रेम के हथियार का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, सामने वाले के अंदर का बुराई भी खत्म कर सकते हैं। यीशु मसीह इस्तेमाल किया इस प्रेम के हथियार को। क्यों ना हम लोग इस प्रेम के हथियार को थोड़ा सा शाइन अप करें, लाइन अप करें, और इसके अंदर प्रेम में चमक ले आए।
प्रभु की अनुग्रह से, परमेश्वर के वचन से। मेरे प्रियो, मुझे यानी कुछ यानी चरोदा में यानी 5-10 मिनट के लिए एक व्यक्ति ने मुझे गलत समझा, थोड़ा सा गला पे मारा और पैर से थोड़ा सा मेरा पेट में फास्टिंग में था। ये 12-13 साल पहले की बात है, 2009 में। मेरा यानी पैर से मेरा पेट में मारा, फास्टिंग में था, मुझे हिंदी नहीं आता था, मुझे गलत समझ के मारा। अगले दिन यानी उस दिन उसका पापा मर गया एक्सीडेंट में। अगले दिन उस लड़के का एक्सीडेंट हो के हाथ पैर, जो हाथ से मुझे मारा, जो पैर से मुझे मारा, हाथ पैर दोनों टूट गए। अगले दिन जब हम उनके पास गए, जिस घर में मैं रहता था बिलायत्री में, चरोदा में, उस व्यक्ति ने मुझे उसके पास ले गया था। वे बंगाली लोग थे। आप इनको क्यों मारा, ऐसा उससे पूछने के लिए आप क्या समझ के रखे हो अपना, यानी पुजारी आप लोग को जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी बढ़कर होते हैं प्रभु के लोग, आप इसको क्यों मारा, ऐसा बोलने के लिए ले गए थे। जब गए थे उसका हाथ पैर पट्टी बांधा हुआ है, उसका पप्पा खत्म हो गया करके पता चला। तब वो माफी मांग रहा था। हम लोग को यानी हाथ लगाना बहुत भारी पड़ता है। एक अभिषिक्त लोग को ऊपर पंगा लेना जान का खतरा है। प्रभु के दास पतरस को झूठ बोले थे 2 लोग, दोनों मर गए। 5वां अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक। खेत को बेचा है, इतने में बेचा करके अर्धा घर में रख के अर्धा लाके दे दिया। झूठ बोला, तुम लोग पवित्र आत्मा को क्यों धोखा दिए, क्यों ऐसा किए। झूठ बोलने के कारण दोनों मर गए थे। आज प्रभु के दास को अगर झूठ बोलेंगे आत्मिक रीति से मर जाएंगे और जल्दी शारीरिक मौत भी आ जाएगी। अभिषिक्त लोग के बारे में बात कर, पौलुस को यानी परेशान कर रहा था एक यूलुमा नाम की जादूगर। तुरंत उसने बोला तो अंधा हो जाएगा, उसी घड़ी वो अंधा हो गया था। नया नियम में यीशु मसीह फल देखने गया था, अंजीर के पेड़ के पास फल नहीं दिखा तो सूख जाएगा बोला, वो सूख गया था। कभी तू फलेगा नहीं बोले। अगले दिन देखे यीशु के चेले कहने लगे, हाँ ये कैसे सूख गया है, ये क्यों जल गया है। मेरे पर यीशु के चेले यीशु मसीह को बोलते हैं, क्या हम इस शहर को, ये लोग वचन नहीं सुन रहा, हम आग उतारे इस शहर के ऊपर। याकूब और यूहन्ना आग उतारे इस शहर के ऊपर। एक्चुअली आग उतार सकते थे उन लोग, पर प्रभु मना किया क्योंकि आग उतारने से वहां के लोग जल के मर जाएंगे। प्रभु नहीं चाहते वे मर जाए, प्रभु ये चाहते वो सुधर जाए, प्रभु ये चाहते वे बदल जाए। ये नया नियम का टीचिंग है मेरे प्रियो। जिस व्यक्ति प्यार से भर जाते हैं वे प्यारे होते हैं। परमेश्वर के लोग प्यारे होते हैं, वे सबको समझ में नहीं आएंगे। जो प्यारे लोग होते हैं वे सामने वाले प्यार को समझेंगे। यीशु मसीह प्यारा व्यक्ति, यीशु मसीह प्यारा परमेश्वर, उस प्यारे परमेश्वर को जो जो गलत समझे है उसका भविष्य बिगड़ गया है। उसका प्यार को जो समझे वे बन गए हैं। तो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रेम से हमको कौन अलग कर सकते हैं? कोई नहीं अलग कर सकते। बाइबल में पौलुस कहता है, उस प्रेम का कुछ लक्षण बताते हैं। पौलुस कहता है सबसे श्रेष्ठ प्रेम है बोलता है। 3 चीज आखिरी तक रहेगा। 13 अध्याय 13 पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13 अध्याय 13 आयत पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक। ये मेजर वेपन्स के बारे में हम लोग सुन रहे हैं प्रभु की वचन से। जी, पहला कुरिन्थियों का 13 आयत, पहला कुरिन्थियों का 13। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम। आमेन आमेन। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। इसलिए प्रेम बड़ा हथियार है। प्रेम बड़ा हथियार है, मेजर हथियार है। अगर हमारा जीवन में प्रेम नहीं है हम कुछ भी नहीं।
शैतान इस प्रेम को हटाता है लोगों के जीवन में। अंत के दिनों में प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। प्रेम से हम लोग यानी बाइबल में लिखा हुआ है, पहला प्रेम को लेकर आओ वापस। पहला सा प्रेम 2:5 प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, 2:5 प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे। प्रभु की वचन में 2:5 प्रकाशित वाक्य है। पहला प्रेम, ये पहला हथियार है। परमेश्वर का 7 हथियार के बारे में हम सुन रहे हैं, पहला हथियार है प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग बीच में कानपुर लखनऊ तरफ गए थे। प्रभु ने अद्भुत रीति से वहाँ पर एक छोटी सिस्टर को दिया है परमेश्वर, और उसकी माँ को भी दिया है। उसकी माँ भी मेरे को भैया बोलती है उनकी बेटी भी मुझे भैया ही बोलती है। यानी प्यारे लोग कानपुर में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कुछ ऐसे प्यारे लोग होते हैं। यहाँ पर आप लोग भी हमारा प्यारे लोग हैं, हालेलुया। तो बहुत अच्छे, मैं पहली बार गया था यूपी, और बहुत अच्छे मुझे देखे, बहुत अच्छा लगा। कानपुर शहर घुमाए, अभी लखनऊ बुला रहे, हालेलुया। लखनऊ भी बहुत जल्द जाने वाला हूँ, हालेलुया। पंजाब जाने वाला हूँ। अब मेरे को सबसे यानी मैं कहना चाहता हूँ, एक समय था छत्तीसगढ़ में रहना पसंद नहीं आता था। छत्तीसगढ़ के लोग पसंद नहीं आते थे पहले। अब परमेश्वर 13 साल से है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, और छत्तीसगढ़ में मसीह लोग के लिए प्रभु यहीं पे रखा है। मैं भागना चाहता हूँ, मैं चले जाना चाहता हूँ यहाँ से, बट जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझे बांध के यहाँ रखा है, हालेलुया। क्योंकि कुछ तो प्यारे लोग हैं इस छत्तीसगढ़ में, इसकी वजह से परमेश्वर इस छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मुझे प्रभु रखा है, चुना है। नहीं तो मैं बेंगलुरु में सेवा करना चाहता था, कर्नाटका में, आंध्रा में करना चाहता था, यानी मेरे मम्मी पापा लोग करना चाहते, यानी मुझे आंध्रा में करना देखना चाहते थे। मेरा स्पिरिचुअल फादर जो आंध्रा में है, वो मुझे जहाँ प्रभु आपको भेजेंगे, जहाँ प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वहाँ जाइए, प्रभु आपको बेपरिमाण से इस्तेमाल करेंगे। तो हमने प्रार्थना की उस समय, जैसा यीशु मसीह को क्रूस पे पिता त्याग दिया, छोड़ दिया क्षण भर के लिए, तो यीशु मसीह को थोड़ा अखरा था, वैसा मेरा स्पिरिचुअल फादर जो मेरा पास्टर मुझे आपको जहाँ प्रभु भेजेंगे वहाँ जाओ बोला, तो मुझे बहुत दुख लगा। मैं सोचा इनके साथ रहूँगा करके, और ये मुझे छोड़ दे रहे हैं। अगर आज वो नहीं छोड़ता मुझे, मैं 14 राज्य में, पूरा भारत देश में प्रभु के लिए दौड़ भाग नहीं कर पाता, हालेलुया। आज यानी मुझे वो गाइडेंस नहीं देते, तो आज यानी परमेश्वर की महिमा के लिए इतना जगह पे 140 सभाओं में मैं इस्तेमाल नहीं हो पाता। परमेश्वर, यानी छत्तीसगढ़ के लोग प्यारे हैं, और महाराष्ट्र की वाइफ मिली है मुझे दुर्ग से। 40-50 साल पहले प्रभु उन लोग को यहाँ ला के रखा है मेरे लिए, छत्तीसगढ़ में। मेरे प्रिय पता, मेरे घर वाले शादी कराना चाहते थे मेरा, मैं शादी नहीं करूंगा करके बक के इधर आ गया था छत्तीसगढ़। याकूब शादी करने के लिए भेजे थे लाबान के घर, उसकी मम्मी पापा। मुझे शादी करना चाहते थे आंध्रा में, जब मेरा 22-23 साल का उम्र का था। मैं नहीं करूंगा अभी करके मैं भागना चाहता था। प्रभु मुझे भेजिए, जहाँ आप भेजोगे मैं चले जाऊंगा। प्रभु बिना बताए आंसर आ गया था। भिलाई से एक आंटी है, मैं बड़ी माँ कहता हूँ, वो मेरा यानी मेरे जगह से यहाँ पर शादी होकर आई है भिलाई में। वो मुझे यहाँ पर यानी मेरे पापा को बताई है। क्या मैं प्रेयर कर रहा था, प्रभु मुझे जहाँ आप चाहते वहाँ ले जाओ, जहाँ प्रभु आप मुझे ले जाना चाहते वहाँ ले जाओ। मैं प्रेयर कर रहा था। परमेश्वर की धन्यवाद हो, वो आंसर उसके रूप में आ गया। रायपुर में एक प्लेसमेंट है, पास्टर साहब चाहिए। मामा इसको भेजेंगे क्या आपके बेटा को, वहाँ पर पास्टर का ट्रेनिंग इनका हो चुका है, वो चर्च में पास्टर चाहिए। मैं रायपुर आया था बड़ी आशा से, आनंद से पहली बार आया था। मुझे हिंदी लैंग्वेज से डर लगता था, हिंदी लैंग्वेज से डर लगता था। हिंदी बिल्कुल आता नहीं था।
प्रभु की धन्यवाद हो। जब रायपुर आया था इंग्लिश एकदम एक नंबर, तेलुगु एक नंबर, बट जब हिंदी भाषा कोई बात करने से मुझे एकदम यानी दिमाग वो हो जाता है। 12 कड़ी मैं नहीं सीख पाया 10th क्लास तक, 12 कड़ी अभी भी नहीं आता है मुझे। बट मेरे प्रियो, हिंदी एक प्यारा लैंग्वेज। शैतान नहीं चाहा मैं हिंदी सीखूं, क्योंकि हिंदी सीखेंगे पूरा इंडिया में आग लगाएंगे, इंडिया में सेवा करेंगे। वो शैतान नहीं चाहा मैं हिंदी सीखूं, बट प्रभु चाहा मैं हिंदी सीखने वाला बनूं। हिंदी परमेश्वर, जो मैं 5 साल से जो नहीं सीख पाया, परमेश्वर 5 महीना में मुझे सिखा दिए। आज पिछले 13 साल से छत्तीसगढ़ में, दुर्ग, भिलाई, रायपुर में रहते हुए प्रभु का काम करते हुए सब जगह जा रहा हूं। अब बहुत जल्द बाहर देश जाने वाला हूं। हालेलुया। बहुत जल्द बाहर देश जाने वाला हूं। मेरे प्रियो, मुझे अब समझ में आता है, यानी रायपुर में उस समय मुझे रिजेक्ट किया क्योंकि हिंदी नहीं आता है करके मुझे नहीं लिए। हमको हिंदी वाला पास्टर चाहिए। मेरे को इंग्लिश आता है, तेलुगु लैंग्वेज, नहीं, हमको हिंदी वाला पास्टर चाहिए। कोई बात नहीं, तो साइड आ गया। बिलाए 2 महीना रुकने आया था उसी समय, 2008 जून 12 तारीख। प्रभु की धन्यवाद हो, 2 महीना यहाँ रहा था। इस 2 महीना में परमेश्वर, यहाँ पर कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा तेलुगु लोग हैं दुर्ग बिलाय में। इनके बीच में प्रभु थोड़ा इस्तेमाल किए, तो मुझे अद्भुत रीति से परमेश्वर फिर आखिरी में, मैं अभी 13 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ यहाँ से निकल जाने का, पता सब प्रार्थना का आंसर मिलता है मुझे, बट दुर्ग बिलाय छोड़ के जाने का उत्तर नहीं मिलता। मीटिंग्स के लिए जाने का परमिशन मिलता है, बट कंप्लीटली यहाँ से हटने का परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। अब ऐसा हो गया है, 13 साल में शादी भी हो गया यहीं पे, 2 बेटा हो गया यहीं पे, और अद्भुत रीति से 25-30 लाख का घर प्रभु दे दिया है। मैं जाऊंगा करके सोच रहा था, पर परमेश्वर जाने नहीं दे रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ गॉड्स लव। परमेश्वर की प्रेम की वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अभी पता चलता है मुझे, यानी भारत देश में प्यारे लोग बहुत हैं। भारत देश में प्यारे लोग बहुत हैं, पंजाब में प्यारे लोग बहुत हैं, महाराष्ट्र में प्यारे लोग बहुत हैं, यूपी में प्यारे लोग बहुत हैं, छत्तीसगढ़ में प्यारे लोग बहुत हैं, एमपी में प्रभु के प्यारे लोग बहुत हैं, कर्नाटका में प्रभु के प्यारे लोग बहुत हैं। इस प्यारे लोग को छोड़ के बाहर देश जाना सोचना पड़ता है। हालेलुया। पहला हथियार है प्यार का हथियार। मेरे प्रियो, आपके घर में कुछ परेशानियां हैं, प्यार करो। आपकी पति की ओर से कुछ परेशानी है, उससे प्यार करो। पत्नी की ओर से परेशानी है, प्यार करो उससे। ये पहला हथियार है। अगर आप इस हथियार को इस्तेमाल करेंगे, आपकी सास आपसे प्यार करेंगे, आपकी बहू आपसे प्यार करेंगे। वो नहीं कर रहे तो आप करो। मेरे प्रियो, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, कैसे मेरा पियक्कड़ पति भैया मुझे लगता है सुधरेंगे नहीं। मेरे को लगता है मेरा पत्नी बहुत शक्की है, ये सुधरेगी नहीं भैया। मैं एक ही बात बोलता हूँ, उन लोग को प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, यानी आपका प्यार का आदत में वो गलत करना छोड़ दे। वो पीने की आदत से, वो पीना से भी, वो शराब से भी आपका प्यार उसको रियल लगना चाहिए। मेरे प्रियो, छोटे छोटे चीजों में झगड़ा करते रहते हैं कुछ लोग। थोड़ा पी के आ गया, उससे ज्यादा झगड़ा करते तो उसका मार खाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, कुछ मत करो, आप शांत हो जाओ। परमेश्वर उसके जीवन में बदलाव लाई। झगड़ा करने वाली पत्नी आज झगड़ा क्यों नहीं की, वो सोचने लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर प्यार का हथियार आ गया है। परमेश्वर के वचन में पहला हथियार है यीशु मसीह। इस हथियार को इस्तेमाल किए और प्रभु ने अद्भुत रीति से पूरा दुनिया को बचा लिया।
क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है परमेश्वर जगत से कितना प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। यानी यहाँ पर सब बोलते बस है प्यार करता हूँ प्यार करता हूँ, बट जब करने के वक्त आता है कोई कुछ नहीं करते। बट परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। परमेश्वर अगर प्यार करता हूँ बोलेंगे वो अंत तक प्यार करेंगे। शत्रु से प्यार किए वो कौन सा प्यार है? आखिरी तक प्यार किया यीशु मसीह, वो कौन सा प्यार है? यीशु मसीह का प्यार बदलता नहीं है, अनोखा प्यार, लोगोस। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में यूहन्ना रसूल सुसमाचार, बस ये पहला अध्याय है, पता नहीं ज़्यादा टाइम इसी में लग रहा है। 3:16 यूहन्ना रसूल सुसमाचार, 3:16 यूहन्ना रसूल सुसमाचार, 3:16 यूहन्ना रसूल सुसमाचार। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। जो प्रेम करता है वो नष्ट नहीं होता है। जो प्रेम का हथियार इस्तेमाल करता है वो सामने वाले के अंदर का दुष्टता खत्म हो जाएगी। परमेश्वर की वचन में आपको पता है बाइबल में इस प्रकार लिखा रहता है, चौथा अध्याय पहला यूहन्ना की पत्री 10 आयत 4:10 आयत, यानी 9-10 पढ़ेंगे या 8-9-10, 4:8-9-10 पहला यूहन्ना की पत्री जी पढ़ेंगे। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट होती है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इससे नहीं, हमने परमेश्वर से प्रेम किया। हमने परमेश्वर से प्रेम किया। प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारा पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। यानी परमेश्वर प्रेम ही है। गॉड इज लव। अगर हम प्रेम से चल रहे हैं, हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेम कर रहे हैं, हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। आज्ञा का पालन करना होता है। अगर हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं आप। परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह को पकड़ाने वाला कौन था मालूम था, फिर भी उससे भी प्यार किए। जो क्रूस पे चढ़ा रहे थे उनसे भी प्यार किए। परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, उसके प्यार को देखकर, उसकी प्यार यानी समरी स्त्री, पापनी स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री, सबसे प्रेम किया यीशु मसीह। यानी उनका प्रेम अलौकिक प्रेम है। यानी गलत करने वालों को भी यानी यीशु मसीह प्रेम से डील करते थे। हम लोग को तो गलत करने वालों को डांटना चाहिए, गलत करने वाले को डंडा मारना चाहिए, गलत करने वाले को भाव नहीं देना चाहिए। ये शैतान का चालाकी है। बट परमेश्वर का प्रेम अलग है। क्या हमारा बच्चे गलत करेंगे हम उसको पटक देते क्या? हम बताते, समझाते। डंडा लगाना, छेड़ी लगाना, मारना, पीटना वो थोड़ा सा बात की बात है। पहले प्यार से समझाते हैं, मूर्खता नहीं दिखाते। तो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं जो है ना, इस्करियोत यहूदा से भी प्यार किया परमेश्वर।
आखिरी तक प्यार किया। अगर हम प्यार का हथियार इस्तेमाल करेंगे, लोगों के अंदर की दुष्टता बुराई खत्म हो जाएगी। हालेलुया। चलिए दूसरा हथियार परमेश्वर की वचन में जो यीशु मसीह दूसरा हथियार जो इस्तेमाल किए, नंबर 2, वेपन ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा का हथियार। क्षमा का हथियार ये क्या होता है भाई? क्रूस पे चढ़ा रहे थे, परमेश्वर एक आके ऐसा देखते सब भस्म हो जाते, उस सब एक बात बोल देते, 12 पलटन स्वर्गदूत आकर सबको नष्ट कर देते। तो एक बात कहता है, पिता वे क्या कर रहे हैं, वे नहीं जानते हैं, इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में क्षमा करने का क्यों कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर जानते थे क्षमा का हथियार कितना महत्वपूर्ण है। आज शैतान नहीं चाहता है कोई क्षमा करे। शैतान लोगों का दिल को पत्थर बना देता है, कठोर कर देता है ताकि वे क्षमा ना करे। क्षमा करने वाला एक हथियार है, वेपन ऑफ फॉरगिवनेस। ये परमेश्वर का मेजर हथियार है। बाइबल में नया नियम में क्षमा वाला प्रार्थना करने के लिए लिखा रहता है, एक दूसरे से क्षमा मांगो करके लिखा रहता है। अगर क्षमा नहीं करेंगे तुम्हारा भी क्षमा नहीं किया जाएगा। पतरस पूछता है कितने बार क्षमा करना चाहिए? 7 बार। 7 × 70, 70 गुना, यानी 490 बार। 490 बार क्षमा करो। प्रभु क्या रहा है? यीशु मसीह गलत टीचिंग दे रहे क्या? मेरे प्रिय, क्षमा करेंगे परमेश्वर का रेस्पेक्ट मिलेगा, परमेश्वर का आदर मिलेगा, परमेश्वर की यानी अटेंशन मिलेगा। जो क्षमा नहीं करेंगे शैतान की अटेंशन मिलेगा, उसको शैतान की अटेंशन मिलेगा, बर्बाद हो जाएंगे। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, शैतान हमको जहर पिलाता है, जहर खड़वी जड़ को उत्पन्न करता है, कड़वाहट लेकर आता है लोगों के जीवन में, नफरत को लेकर आता है लोगों के जीवन में। इसकी वजह से लोगों के, परमेश्वर के लोगों के लिए समय नहीं रहता। गलत जंगली बीज डालता है लोगों के दिमाग में। इसकी वजह से वो लोग को सही शिक्षा को गलत समझते हैं, गलत शिक्षा को सही समझते हैं। सही लोग को गलत समझते हैं, गलत लोग को सही समझते हैं। आज फास्टिंग का मेरा पहला दिन है मेरे प्रियो। मेरा शाम का भी 2-3 सेक्शन है, वो चलता रहेगा। 7 दिन पूरा ताबड़तोड़ करना है, पूरा सब लोग को वचन से भरवाना है, लोगों को फुल पैकेज परमेश्वर की वचन से। और रबा शिखर बंदर अपने आप को भरते जाओ, प्रार्थना से अपने आप को भरते जाओ, वचन से अपने आप को भरते जाओ, पवित्र आत्मा का अभिषेक से अपने आप को भरते जाओ, परमेश्वर की आग से अपने आप को भरते जाओ। आपका सब परेशानियां खत्म हो जाएगी, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, आपके लाइफ में जो यानी आपके लाइफ में जो मुसीबत है वो टल जाएगा। क्षमा का हथियार, बाइबल में बस 1-2 आयत इसके बारे में देखिएगा। यीशु मसीह क्षमा का हथियार इस्तेमाल किए, यीशु मसीह क्षमा का हथियार इस्तेमाल किए। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25-26 आयत। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25-26 आयत, 25-26 आयत। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, कि तेरे मेरे आपके मन में किसी के प्रति विरोध हो, तो क्षमा करो, क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। भी तुम्हारा अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो, यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। मेरे प्रियो, अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम किसी के प्रति बैर रखेंगे, किसी के प्रति नफरत रखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, कभी आपका प्रार्थना सुनी नहीं चाहिए। यीशु मसीह का टीचिंग है।
परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय मत्ती में भी कहते हैं, मरकुस में भी कहते हैं, लूका में भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्षमा नहीं कर पाते। क्षमा करना सीखो, क्षमा करना सीखो, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बढ़ जाएगा। क्षमा करना सीखो, लोगों को आप अपने तरफ खींच सकते हैं। बाइबल में मत्ती रसु समाचार 6वां अध्याय, मत्ती रसु समाचार 6वां अध्याय, बारह आयत और 14-15 आयत, यानी 12, 13, 14, 15 चारों पढ़ेंगे। और जिस प्रकार हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार हम अपना अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारा अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना लाना, परंतु बुराई से बचा, बुराई से बचा। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। हाँ, इसलिए इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराधों को क्षमा ना करे। हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमको प्रभु का आवश्यक, हम क्षमा करेंगे। परमेश्वर की वचन में है, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह कितने लोगों को पापों को क्षमा किए। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय पाप करने वाले स्त्रियों को देखिएगा बाइबल में, और वो लकवा वाले को देखिएगा, तेरा पाप क्षमा हो गया। यीशु मसीह क्षमा किए। क्या हम लोग यीशु मसीह से बढ़कर है क्या? हम लोग को क्षमा का हथियार अपनाना है। कोई क्षमा करने के लिए कहेंगे उनको माफ कर दो, आपका आदर बढ़ेगा, आपका आशीष बढ़ेंगे। नहीं है तो दुष्ट को, शैतान को अवसर मिलेगा आपके लाइफ में। क्षमा नहीं करेंगे तो शैतान नहीं चाहता है कोई क्षमा करे। चलिए, प्रभु की वचन में तीसरा हथियार जो परमेश्वर इस्तेमाल किए बाइबल में, यीशु मसीह जो तीसरा हथियार जो इस्तेमाल किए, भलाई का हथियार। हालेलुया, भलाई का हथियार। ये क्या होता है मेरे प्रिय? भला करो, तुम्हारा भलाई किया जाएगा, तुम्हारा भलाई होगा। वेपन ऑफ गुडनेस, वेपन ऑफ गुडनेस, डू गुड टू अदर्स। दूसरों को भलाई करो, तुम्हारा भलाई हो जाए। यीशु मसीह सबका भलाई किए। वो भला करने वाला परमेश्वर। छक के देखो, परख के देखो परमेश्वर कितना भला है। वो सबका भलाई किए। आप भी भलाई का हथियार इस्तेमाल करो, भलाई करो, आपका भलाई हो जाएगा। भलाई करो, आत्मा जीतेंगे आप। प्रभु क्यों ना लूका रसू समाचार अध्याय 6, तीसरा वेपन जो यीशु मसीह इस्तेमाल किए, 7 हथियार के बारे में, परमेश्वर के हथियार के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। लूका रसू समाचार 6वां अध्याय 31 आयत पढ़ेंगे। जैसा तुम चाहते हो हाँ, कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। आमेन, आमेन, आमेन। कैसे? परमेश्वर की वचन में जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम्हारा साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। परमेश्वर की वचन में 35 आयत पढ़ेंगे। 35 आयत, 6 का 35, लूका रसू समाचार। हाँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपना शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, भलाई करो। हालेलुया, हालेलुया। भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, पाने की आशा ना रखते हुए उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। आमीन। क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है।
ये प्रभु की वचन में तीसरा हथियार है, यीशु मसीह इस्तेमाल किए। आज हम सबको इस्तेमाल करना है भलाई का हथियार। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय शत्रुओं को बाइबल में लिखा रहता है खाना खिलाओ, अब पानी पिलाओ, अगर वो प्यासा है तो उसके ऊपर आग के अंगारे डालना टाइप का हो जाएगा, सिर पे अंगारे डालना हो जाएगा और वो बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे। मेरे प्रियो यीशु मसीह भलाई करते थे, यीशु मसीह भलाई करते थे। अच्छी सामरी दृष्टांत में वही बताया गया है। वो सामरी यानी अच्छा सामरी कोई और नहीं है, वो यात्री को जो सहायता किया वो यीशु मसीह है। परमेश्वर के वचन में 10:38 में प्रेरितों की काम की पुस्तक में पिता परमेश्वर ने जैसा अभिषेक किया यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता था और लोगों को अच्छा करता था, दुष्ट आत्मा को छुड़ाता था, भलाई करता था। ये भलाई करना एक हथियार है, जितना भलाई कर सकते करो। मेरे प्रियो दाऊद इस हथियार को इस्तेमाल किए, सौल खत्म हो गया। दाऊद इस हथियार को इस्तेमाल किया ने, दाऊद भलाई किए, जोनातान का भलाई किए, सौल का भलाई किए। वो बुराई जितना करना चाहता था इतना ये भलाई करता था। 13 बार मारना चाहता था, बाला फेंकता था, गुलियात को मार डाले थे दाऊद, क्षण भर नहीं लगता था सौल को मारने के लिए, बट अभिषिक्त है करके उसको हाथ नहीं लगा। आज ऐसा बहुत लोग हैं अभिषिक्त लोग के विरोध में बात करते हैं, ऐसा बहुत लोग हैं प्रभु के दास लोग को गलत समझते हैं, उनकी शिक्षा को गलत समझते हैं। ये गलत करना टाइप का हो जाएगा। मेरे प्रिय सौल गलत थे, फिर भी दाऊद उसको सही समझा, क्योंकि उसके ऊपर प्रभु का अनॉइंटिंग अभिषेक था। हम लोग को गलत लोग को भी गलत नहीं समझना है, यानी अभिषेक है तो उसके अंदर या उसके ऊपर। नॉर्मल फेक पास्टर्स के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, अभिषिक्त लोगों के बारे में मैं कह रहा हूँ। डीजीएस दिनकरण सर जो थे, उसको प्रभु ने एक सबक यानी एक विषय सिखाया। वो सब लोग को, सब पास्टर्स को, इवन रोमन कैथोलिक पास्टर्स क्यों ना हो, वो सबका आदर करते थे, वो सबका आदर करते थे। मेरे प्रियो किसी का नफरत नहीं करते थे, सबसे प्रेज़ लॉर्ड करते थे, सबसे हाथ मिलाते थे। मेरे प्रिय एक टाइम रहता है, कोई प्रभु के दास लोग जब बड़े बन जाते हैं छोटे लोग को तुच्छ जानते हैं। एक टाइम रहता है, कुछ धनवान लोग होते हैं, पास्टर साहब के पास यानी मेरे पास अगर सूट बूट नहीं है, ऐसे नॉर्मल शर्ट है, इसका क्या है, इस टाइप का नीचे नज़र से देखते हैं। गलत कर रहे हैं हम लोग। प्रभु के दास लोग का रेस्पेक्ट आदर ऊंचा है, वो दुगना आदर के योग्य होते हैं। परमेश्वर यानी उनसे प्यार करते हैं, परमेश्वर उन लोग का यानी अधिकार अभिषेक सामर्थ्य दे के रखा है। आप तुच्छ समझेंगे, नाम और निशाना मिट जाएगा। परमेश्वर की वचन में दाऊद भलाई का हथियार इस्तेमाल किए। 3 बार मिला था दाऊद को सौल, मारा नहीं है। दाऊद सौल को मारा नहीं था, इसकी वजह से दाऊद को सौल का साम्राज्य छीन के प्रभु दाऊद को दे दिए। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप नफरत करेंगे, जलन करेंगे, जो कुछ आपके पास है, जो कुछ टैलेंट जो प्रभु दिया है, जो कुछ थोड़ा आपको दिया है, वो हटा देंगे आपके जीवन से। जो वरदान प्रभु आपको दिया है वो हटा देंगे, जो सुंदरता जो प्रभु दिया है वो हटा देंगे, जो भक्ति, जो प्रार्थना जीवन जो प्रभु दिया है, जो आशीष जो प्रभु दिया, वो सब हटा देंगे। गलत समझेंगे प्रभु के लोगों को। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ये तीसरा हथियार है, भलाई का हथियार। भलाई करो आपकी मम्मी पापा का, भलाई करो प्रभु की दास लोग का, भलाई करो कलीसिया का, भलाई करो दूसरों का।
तो प्रभु का यानी आशीष आपको मिलता रहेगा, आपकी यानी लंबी उम्र मिलेगा, आप बढ़ते जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के अनुग्रह से 20 साल से प्रभु की सेवकाई करते आ रहे हम लोग कभी लालच नहीं किए, क्योंकि परमेश्वर यानी धन का लालच, नाम का लालच, भोजन का लालच या स्त्री का लालच, ये कभी नहीं करने के लिए प्रभु सिखाया है। ये करेंगे तो मेरे प्रियो, बाइबल में 7 लोग नाम का लालच किए गिर गए। बाइबल में 8 लोग धन का लालच किया, गिर गए, नष्ट हो गए। बाइबल में 13 लोग स्त्री का लालच किया, नष्ट हो गए। बाइबल में 4 स्त्रियां पुरुष का लालच किया, नष्ट हो गए। बाइबल में 5 लोग भोजन का लालच किए, नष्ट हो गए। मेरे प्रिय, हम लोग को भलाई करना है, आशा कर सकते हैं, लालच नहीं करना है। चौथा हथियार देखते हैं प्रभु के वचन में। चौथा हथियार है बाइबल में, हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं बाइबल में 4th वेपन, कृपा का वेपन, यानी वेपन ऑफ ग्रेस, वेपन ऑफ कंपैशन, दया कृपा का हथियार, यीशु मसीह इस्तेमाल किया। अनुग्रह का हथियार ग्रेस, वेपन ऑफ ग्रेस, वेपन ऑफ मेर्सी, वेपन ऑफ मेरे प्रियो कृपा, दया, अनुग्रह, अलग अलग नाम है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर दयालु है। दया करो, तुम पर भी दया किया जाए। ये चौथा हथियार है यीशु मसीह का। मेरे प्रियो, हम लोग दयालु होना चाहिए, अनुग्रहकारी होना चाहिए, कृपालु होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता वैसा ही है। बाइबल में मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 का, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 36 आयत, 6 का 36 आयत। लूका रचित सुसमाचार 6 का 36 आयत। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपना शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो। जी, तुम्हारे लिए 36 बोला क्या? 6 का 36। तुम्हारा पिता दयावंत है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, वैसा तुम भी बनो। यीशु मसीह यानी सब पैराबल्स, दृष्टांत को देखिए, यीशु मसीह का जो चंगाई देखिएगा, चमत्कार को देखिएगा, तरस खाते थे परमेश्वर किसी को कुछ करने से पहले। हम भी यानी मेरे प्रियो, कृपा का हथियार इस्तेमाल करना है, हम भी कृपा का अस्त्र पहनना है, दया का हथियार। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में कृपा, दया, अनुग्रह। मेरे प्रियो, क्यों पौलुस बार बार परमेश्वर की कृपा तुम्हारा साथ हो, ऐसा 14 पत्रिका में लिखता है लास्ट में? क्योंकि पौलुस जानता है इस कृपा का महत्व। पौलुस कहता है, तेरे अनुग्रह मेरे लिए, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। जो कुछ हूं परमेश्वर की अनुग्रह से हूं, हालेलुया। मैं जो कुछ हूं प्रभु की अनुग्रह से हूं, हालेलुया। मैं जो कुछ हूं प्रभु की कृपा से हूं, मैं प्रभु की दया से हूं। आपके पास जो कुछ है वो प्रभु के अनुग्रह से है। आपका जॉब प्रभु के अनुग्रह से है, आपके यानी तरक्की प्रभु के अनुग्रह से है। आज आप स्वस्थ है, वो प्रभु के अनुग्रह। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह। आप आज जीवित है, प्रभु के अनुग्रह। आपका हाथ पैर नहीं टूटा है, प्रभु का अनुग्रह। आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, प्रभु का अनुग्रह। आपको अच्छा जॉब मिला है, प्रभु के अनुग्रह। बट हम लोग प्रभु की अनुग्रह करके नहीं जान पाते।
मेरे प्रियो, अनुग्रह क्या होता है, कृपा क्या होता है? अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड इज कॉल्ड ग्रेस। अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड इज कॉल्ड ग्रेस। यानी मेरे प्रियो, अयोग्य लोगों को योग्य बनाकर, हम योग्य नहीं है कार खरीदने का, हम योग्य नहीं है इतना बड़ा घर में रहने का, हम योग्य नहीं है इतना बड़ा घर खरीदने का, हम योग्य नहीं है इतना बड़ा सेवकाई करने का, हम योग्य नहीं है 14 राज्य में इस्तेमाल होने का, हम योग्य नहीं है प्रभु के काम करने का। बट अयोग्य लोगों को, हम लोग को प्रभु ने योग्य बनाकर हमको इस्तेमाल कर रहा है। ये प्रभु का महान अनुग्रह, ये परमेश्वर का महान कृपा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में मेरा, इसीलिए पौलुस कहता है मैं जो कुछ हूँ प्रभु के अनुग्रह से। कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस लिखता है ये बात, कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस लिखता है ये बात। बहुत अच्छा लगता है मेरे प्रियो, बहुत अच्छा लगता है। ये बात सुनने से रोना आ जाता है। प्रभु के वचन में मैं जो कुछ हूँ प्रभु के अनुग्रह से। यस यस 12 अध्याय दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 9 आयत को पहले पढ़ेंगे। 9 आयत 12 का 9 में। पर उसने मुझसे कहा, जी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे सामर्थ्य निर्बलता में क्या होती है? सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, हाँ, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। आमीन। छाया करती रहे। छाया करती रहे। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है मैं जो कुछ हूँ, मेरे प्रिय, परमेश्वर की अनुग्रह से। दूसरी जगह पौलुस कहता है, आज यहाँ पर परमेश्वर पौलुस को कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तो आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ 10 आयत 15 का 10 पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, 15 का 10 पहला कुरिन्थियों की पुस्तक। कौन सा हथियार बता रहा हूँ मैं? 5वां हथियार है ना, 4th है जी। 15 का 10 पढ़िए। 15 का 10 पहला कुरिन्थियों की पुस्तक। परंतु मैं कुछ भी हूँ, मैं कुछ भी हूँ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, जो उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, वो व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। मैं परंतु उनसे सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। परमेश्वर का अनुग्रह से जो मुझ पर था। आज आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह है। मेरे प्रिय, परमेश्वर उस अनुग्रह को बढ़ाएंगे। आज उस अनुग्रह को बढ़ाएंगे। उस अनुग्रह से आप जो बनने के लिए प्रभु बनाया वो बन जाएंगे आप। मेरे प्रियो, इस अनुग्रह का हथियार को इस्तेमाल करो। लोगों को मेरे प्रियो दया दिखाओ, करुणा दिखाओ। यीशु मसीह में मेरे प्रियो वो आ जाएंगे। प्रभु के लिए आत्माओं को जीत जाएंगे आप। प्रभु में लोग आ जाएंगे जब आप दया करेंगे। मेरे प्रियो, आप जब दयावंत बनेंगे, धन्य है जो लोग कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, उन पर दया किया जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार पहाड़ी उपदेश में 9 प्रकार की धन्यताएं बताया, उसमें एक धन्यता ये है, धन्य है जो दयालु होते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 7 आयत, दया किया जाएगा। देखिएगा 5 का 7, 5 का 7। धन्य है वे जो जयवंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो दयावंत है वो उन पर क्या किया जाएगी? दया की जाएगी। धन्य है जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है ने ब्लेस्ड, ब्लेस्ड है ने आशीषित।
जयवंत पढ़े क्या? हाँ, दयावंत है। मैंने जयवंत मैं भी बोला हूँ, बट जयवंत नहीं है, वो दयावंत। जो दयावंत बोल, जो दयावंत प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्य है जो दयावंत है, उन पर दया किया जाए। यीशु के नाम से आप पर प्रभु की दया हो, आपके ऊपर प्रभु की अनुग्रह हो, आप लोग के ऊपर प्रभु की अभिषेक आ जाए। और आपकी परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर बढ़ते जाए। आप लोग का फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आप लोग के जीवन में जो परेशानियां वो खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आपकी लाइफस्टाइल बदल जाए यीशु के नाम से। आपके ऊपर प्रभु की अनुग्रह हो, तो आपके ऊपर प्रभु की आशीष आने पाए, आपके जीवन में विशेष कार्य होने पाए, चिन्ह चमत्कार होने पाए, अभिषेक आने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज आपके जीवन में आने पाए, आपकी लाइफस्टाइल बदल जाए यीशु के नाम से। आपके आत्मिक जीवन बदल जाए यीशु के नाम से। आपके जीवन में कार्य करने वाली बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर आप लोग के लिए नया द्वार खोल दे यीशु के नाम से। आपके जीवन में सब कुछ नया हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। पहला हथियार वेपन ऑफ लव, प्रेम का हथियार यीशु मसीह इस्तेमाल किए। दूसरा हथियार वेपन ऑफ फॉरगिवनेस, weapon of forgiveness God used. Jesus Christ, he had used this weapon, second weapon. दूसरा हथियार क्षमा का हथियार, third weapon which God had used. तीसरा weapon परमेश्वर इस्तेमाल किए। कौन सा हथियार है? भलाई का हथियार, weapon of goodness, goodness, भलाई का हथियार। चौथा हथियार मैंने अभी बताया, ग्रेस, अनुग्रह का हथियार। मेरे प्रियो मर्सी, मेरे प्रियो फेवर, ये परमेश्वर का हथियार है। पांचवा हथियार जो प्रभु ने इस्तेमाल किया, सुनना चाह रहे हैं? सुनना चाह रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर की वचन में जो पांचवा हथियार जो इस्तेमाल किया परमेश्वर, धीरज का हथियार, पेशेंस। पांचवा हथियार जो यीशु मसीह इस्तेमाल किया, यीशु मसीह के जैसा धीरजवंत कोई नहीं, धीरज धरने वाला कोई नहीं। और गॉड इज अ गॉड ऑफ पेशेंस। मेरे प्रिय, आपको पता है ये पेशेंस जो हथियार है, ये आत्मा का फल भी है। ये भलाई जो है, ये आत्मा का फल भी है और हथियार भी है। आज प्रभु की वचन में परमेश्वर धीरज धर रहा है। 2000 साल से धीरज धरता आ रहा है, ताकि हम, यानी कोई भी आत्मा नाश ना हो, नरक में ना जाए। हमारे लिए धीरज धर रहा है, पर हमको भी धीरज धरना है। धीरज को अपना काम करने दे। बाइबल में लिखा रहता है, मेरे प्रिय, तुम सिद्ध बनेंगे, तुमको कुछ कमी नहीं रहेगा। याकूब की पत्री, याकूब की पत्री अध्याय 1, याकूब की पत्री अध्याय 1 का वचन 4, 1 का 4, याकूब की पत्री 1 का 4। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं वह अपना पेशेंस, पांचवा प्रकार का हथियार। पढ़ेंगे याकूब की पत्री लास्ट में रहता है। हाँ, प्रकाशितवाद के पहला पत्रस के पहले। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में लिखा रहता है यहाँ पर, धीरज को अपना काम करने दे, धीरज को अपना काम करने दे। मेरे प्रिय, तब जाकर हम सिद्ध बनेंगे, तब जाकर हम लोग, मेरे प्रिय, क्लेश से बाहर आ जाएंगे, तब जाकर हम लोग परमेश्वर की परीक्षा में जयवंत हो जाएंगे। 1 का 4 याकूब की पत्री पढ़ेंगे फटाफट। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को परंतु अपना काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, परंतु तुम पूरे और सिद्ध हो जाए, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। धीरज को अपना काम करने दो। प्रभु की वचन में धीरज धरने से प्रभु की योजना हमारा जीवन में पूरी होती है। धीरज धरने से प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो जाती है।
याकूब की पत्री 5वां अध्याय, याकूब की पत्री 5वां अध्याय देखिएगा। यहाँ पर 7 आयत और 7 आयत 8 आयत पढ़ेंगे। 5 अध्याय। इसलिए है भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान महीने की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ जी, प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। जी, तुम भी धीरज धरो। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु की आगमन निकट है। नीचे चलेंगे थोड़ा सा, 10 आयत को पढ़िए। 5 का 10 याकूब की पत्री। हे हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, जिन भविष्यवक्ता ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का आदर्श समझो। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, नीचे 11 भी पढ़िएगा, समाप्त करते। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। तुम अय्यूब के धीरज के विषय में सुना ही है। और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ, प्रभु की ओर से उसको जो प्रतिफल हुआ, उसने भी जान लिया है। उसे भी जान लिया है। जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आमेन, हालेलुया। अत्यंत दया करुणा प्रकट होगी। यहाँ पर अय्यूब के बारे में लिखा है, भविष्यवक्ता के बारे में लिखा है, किसान के बारे में लिखा है, दूसरी आगमन तक लिखा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस हथियार को इस्तेमाल किया, अय्यूब इस हथियार को इस्तेमाल किया, दुगना आशीष पाया। धीरज धरने से मेरे प्रियो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स बढ़ेगा। शैतान नहीं चाहता कोई धीरज धरे। मेरे प्रियो, यूसुफ ने धीरज धरा, प्रधानमंत्री बन के बैठा। दाऊद ने धीरज धरा, 14 साल राजा बन के बैठा है। अब्राहम ने धीरज धरा, इसहाक को प्राप्त किया 25 साल के बाद। अब पूरे इजराइल देश को प्राप्त किया, बड़ा जमीन को प्राप्त किया, विश्वासियों का पिता बन गया। आज हम भी कुछ बन जाएंगे, धीरज धरेंगे। परमेश्वर की वचन में धीरज को अपना काम करने दो। कुछ काम धीरे धीरे होता है, होने दो, कोई बात, क्योंकि उसका समय जब तक नहीं आएगा, पेट से बेटा बाहर नहीं आएगा, बेटी बाहर नहीं आएगी। जब तक परमेश्वर का समय नहीं आएगा, आपका हस्बैंड बाहर नहीं आएंगे, आपकी पत्नी बाहर नहीं आएंगी। हाँ, मतलब आपका सही मैच नहीं मिलेगा। जब उसका समय आएगा, वो जॉब आ जाएगा। जब वो समय आएगा, वो लड़का आ जाएंगे। जब वो समय आएगा, वो लड़की आ जाएगी। वो समय आएगा, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जब वो समय आएगा, सब कुछ आगे आगे हो जाएगा। आपका धन आ जाएगा, मेरे प्रियो, पृथ्वी अपना उपज उगाएगी। आपका चमत्कार ऑन द वे, आपका मिरेकल ऑन द वे। मेरे प्रियो, मुझे परमेश्वर कुछ ऐसी लोगों के पास भेजता है जो प्रभु की बाढ़ जोते रहते हैं। जैसा पौलुस के पास अननियास को प्रभु भेजे थे। मेरे प्रियो, हम लोग ऐसी किसी के घर में जबरदस्ती नहीं जाते। प्रभु अगुवाई करता है तब जाते हैं, प्रभु बताते हैं तब जाते हैं, वह प्रभु का काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज जितने लोग, आज पहला दिन हमारा फास्टिंग प्रेयर का इस सेक्शन को, मेरे प्रियो, इस ब्लेसिंग मिनिस्ट्री पेज पे जो लाइव देख रहे हैं, प्रभु आप लोग को सबको ब्लेस करने चाह रहे हैं। आप लोग का स्टमक का प्रॉब्लम प्रभु ठीक करने चाह रहा है। परमेश्वर आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम को प्रभु ठीक करने चाह रहा है। आप लोग का, मेरे प्रियो, जो स्ट्रगल है उसको खत्म करने चाह रहा है परमेश्वर। मेरे प्रियो, धीरज की हथियार को अपनाओ। कुछ कार्य धीरे धीरे होता है, होता जरूर। ये 5वां प्रकार का हथियार जो यीशु मसीह इस्तेमाल किए। मैं बस 2 हथियार और बताकर समाप्त करूंगा। यानी 7 हथियार, बहुत सारा है, पूरा 28 बताने का है, पर उसमें 7 आज बता रहा हूं। और भी बचेगा 21 तो, वो मैं नेक्स्ट सेक्शन में मैं कल बताऊंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में
परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं। बस इब्रानियों की पुस्तक का ये धीरज के हथियार का एक और आयत पढ़कर नेक्स्ट हथियार के पास चलते हैं। 2 हथियार और बताऊंगा, फिर आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 36, 35 और 36, 35 और 36। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, हाँ, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक हथियार है, धीरज का हथियार। चलिए 6वां हथियार, कितने लोग सुनना चाहते हैं? 2 हथियार और बताकर समाप्त करना चाहते हैं। 6वां हथियार है वेपन ऑफ बोल्डनेस। वेपन ऑफ बोल्डनेस यानी हिम्मत का हथियार। हिम्मत क्या हथियार? यस, साहस, हिम्मत, धैर्य, ढाढ़स। यीशु मसीह कभी किसी को डरे नहीं है। डरो मत मेरे प्रियो। 365 बार एक आयत लिखा रहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, तेरे साथ। परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, मैं हमेशा आनंदित रहता हूं, खुश रहता हूं। प्रॉब्लम्स भी रहे अपने जगह पे, समस्या रहे वो अपने जगह पे। मेरे प्रियो, हम लोग को हमेशा आनंदित रहो। फिर से कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। ये हथियार है, परमेश्वर का हथियार। इस हथियार को इस्तेमाल करेंगे। यहीं पे प्रभु की वचन 10 में क्या लिखा मैं यहाँ पर? 10 क्या 35 आयत, इब्रानियों का 10 क्या 35। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, इसलिए अपना हियाव को ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा बड़ा है। उसका प्रतिफल बड़ा है। हियाव को, हिम्मत को ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हिम्मत को ना हारिए, हियाव को ना छोड़िए। मेरे प्रिय, बाइबल में यहोशू इस हथियार के इस्तेमाल किए, 31 राजा लोग को हरा दिए। कालेब इस हथियार को इस्तेमाल किया 85 इयर्स की उम्र में, दानव लोग को नष्ट किए। हिम्मत की हथियार मूसा इस्तेमाल किया, 2 राजा लोग को मार डाले। दाऊद इस हथियार का इस्तेमाल किया, गोलियात को मार डाले। 66 बैटल्स में उसने लड़े थे दाऊद। सब बैटल्स में दाऊद को प्रभु ने जयवंत किए, जय दिलाए। आपको भी प्रभु जय देने चाह रहा है। आप लोग भी जयवंत होने वाला है, आप लोग भी आशीषित होने वाला, आप लोग का सब कुछ बढ़ने वाला। आपका काम बढ़ेगा, आपकी आशीष बढ़ेंगे, आपके अभिषेक बढ़ेगा। हिम्मत से रहिए मेरे प्रियो। अगर आप हिम्मत से रहेंगे, सामने वाले नष्ट हो जाएंगे, जादू टोना नष्ट हो जाएगा, शैतान नष्ट हो जाएगा, दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगे। अगर आप डरेंगे मेरे प्रियो, डराने वाले लोग आपके सामने खड़े हो जाएंगे। मेरे प्रियो, 6वां हथियार है ये, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस्तेमाल किए। वेपन ऑफ, मेरे प्रियो, बोल्डनेस, वेपन ऑफ कॉन्फिडेंस। हिम्मत के हथियार, ढाढ़स के हथियार, साहस के हथियार, धैर्य के हथियार। ये 6वां हथियार यीशु मसीह इस्तेमाल किए। आज मेरे प्रियो, आप लोग भी इस हथियार को यदि इस्तेमाल करेंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु के लिए बहुत आत्माओं को जीतने वाला बनेंगे। मेरे प्रिय, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाने वालों को भी नहीं डरे। जो यीशु मसीह को जिस रात पकड़ने के लिए आए थे, वे ढूंढ रहे थे यीशु मसीह कहाँ है करके। उस रात गेत्सेमने बगीचा में यीशु मसीह उन लोग के पास जाके पूछता है, किसको ढूंढ रहे हैं? वो नासरी यीशु को ऐसा करके, यीशु मसीह कहते हैं, इट इज मी, ये मैं ही हूं, मैं ही हूं करके बोलता है। वहां पर उन लोग तरतराते हुए नीचे गिर जाते। 2 बार बोलता है, मैं ही हूं, मैं ही हूं। मेरे प्रियो, वो थरथराते हुए, कांपते हुए गिर पड़े पीछे।
अरे पकड़ने के लिए ले जाने वाले आए, क्रूज पे चढ़ाने वाले आए। एक बार कहते वो लोमड़ी से कह देना हेरोद को, मैं आज यहाँ पर हूँ, कल भी यहाँ रहूंगा, परसों वहाँ सेवा करूंगा, जब तक मेरा समय नहीं आएगा मुझे कोई पकड़ नहीं पाएंगे, हाथ नहीं लगा पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के लिए गंभीर रीति से हम लोग प्रभु का काम करते जा रहे हैं, तो कोई भी गलत समझेंगे, कोई भी नुकसान करना चाहेंगे, गलत करना चाहेंगे, वो प्रभु से पंगा लेना हो जाए। प्रभु की वचन में 2:5 में लिखा रहता है, जकरिया के पुस्तक में, जो मेरे लोग को छूता है मेरा आपकी कठपुतली को छूना हो जाएगा। वो इस्राएली प्रजा के लिए कहता है और अभिषिक्त लोगों के लिए भी कहता है। प्रभु के दास लोग दुखी हो जाना, उदास हो जाना भारी पड़ता है प्रभु के सामने। नॉर्मल लोग रोते हैं तो वो अलग बात है। एक प्रभु के दास या प्रभु के अभिषिक्त लोग किसी के लिए रोया, किसी ने परेशान किया, किसी ने दुखी कर दिया, वो सामने वाला का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, सामने वाले लोग नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर की वचन में वो नेक्स्ट टीचिंग में दूंगा। प्रभु के दास लोग, मेरे प्रियो, एक बात बोलने से क्या हो जाता है। ये 6वां हथियार जो यीशु मसीह इस्तेमाल किए। चलिए 7वां हथियार, आज प्रभु की वचन में मटन खिला रहे आज हम लोग आपको। हालेलुया। मेरे प्रियो, 7वां हथियार जो इस्तेमाल किया यीशु मसीह, धार्मिकता का हथियार, वेपन ऑफ राइचियसनेस। धार्मिकता का हथियार यीशु मसीह इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, बार बार यीशु मसीह एक बात कहता है, बार बार यीशु मसीह एक बात कहता है, क्या? पहले परमेश्वर की राज, उसकी धार्मिकता की खोज कर, तुमको सब कुछ मिलेगा। तुम धर्मी बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता धर्मी है। मेरे प्रियो, धार्मिकता का हथियार, वेपन ऑफ राइचियसनेस, ये परमेश्वर का मेजर वेपन है। मेरे प्रियो, कोई भी नहीं, एक भी नहीं हासिल कर, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। 3:23 में रोमियो की पुस्तक में लिखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर के वचन में ये हथियार को यीशु मसीह इस्तेमाल किया। 6:32 और 33 मत्ती सुसमाचार में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर की राज, उसकी धर्म की राज की खोज करो, सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। ऐसा पीछे पड़ के मिल जाएगी, सब कुछ जुड़ जाएगा आपके साथ अगर धर्मी रहेंगे। धर्मी रहना मतलब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। धर्मी रहना, इस हथियार का इस्तेमाल करना मतलब वचन के अनुसार चलना। राइचियसनेस का मतलब है राइट लाइफ बिफोर गॉड इज कॉल्ड राइचियसनेस। लिविंग राइट लाइफ बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने सही जीवन जीना, वो राइचियसनेस कहलाता है। अगर सही जीवन जिएंगे तो परमेश्वर, मेरे प्रिय, सब कुछ आपको देते चाहिए। धर्मी होना, यीशु की लहू के द्वारा अपने आप को धो लेना, शुद्ध करना। धर्मी जीवन जीना मतलब वचन के अनुसार जीना। अगर धर्मी जीवन जी रहे, बाइबल में लिखा रहता, धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। 5:16-17 याकूब की पत्री। मेरे प्रियो, इस 7 हथियार को यीशु मसीह इस्तेमाल किए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह 7 हथियार को इस्तेमाल किए। वो धर्मी थे, यीशु मसीह हमारे लिए अधर्मी बन गए। हमको धर्मी बनाने के लिए वो अधर्मी बन गए। वो धर्म का हथियार इस्तेमाल किए। मेरे प्रियो, आज मसीह का जो धर्म है, वो मेरे प्रिय यीशु मसीह का धर्म, मसीह का जो धर्म जो है, क्रिश्चियनिटी जो कहते हैं, मेरे प्रियो, वो धर्म नहीं है, ये मन परिवर्तन वाला है। मेरे प्रियो, यानी जीवन परिवर्तन वाला है। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये धर्मांतरण नहीं है, ये मन परिवर्तन अंतर। अगर आपका मन बदल जाएगा, आपकी मन सुधर जाएगा, तो परमेश्वर आपको सिंहासन पर बैठाएंगे।
मेरे प्रियो, हम लोग को धर्मी होना है। बाइबल में एक आयत पढ़ेंगे और इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 का 9 और 10 आयत। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और वो हमारा पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। प्रभु की वचन में हम अपना पापों को अंगीकार करें। हम ये नहीं कहें मैं पापी नहीं, मैं सही हूँ। हम प्रभु के सामने हमारा पापों का अंगीकार करते रहे। बाइबल में लिखा रहता है 3 का यानी पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 7 आयत पढ़कर प्रार्थना करते हैं। 3 का, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो धर्म का कार्य करता है उसी के समान वो धर्मी है। यीशु मसीह के जैसा धर्मी दुनिया में कोई नहीं है। आज यीशु मसीह को मानने वाले हम लोग धर्मी लोग हैं। धर्म का कार्य करते रहे, सच्चा कार्य करते रहे, अच्छा कर्म करते रहे। आज दुनिया में जितने भी मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, दूसरों को भलाई करते रहते हैं, किसी का हानि नुकसान नहीं करते हैं। शराब पीने वाले को शराबी से छुड़ाते हैं मसीह लोग। वे विचार करने वाले को वो गलत है बोलकर उसको सही रास्ता बतलाते और दिखलाते हैं मसीह लोग। आज मेरे प्रियो, जितने भी मसीह लोग होते हैं वे दूसरों का भलाई चाहते हैं, दूसरों को सुधारना चाहते हैं, नुकसान करना नहीं चाहते, हानि करना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, आज दुनिया में मेरे प्रियो मसीह लोगों से किसी को खतरा नहीं है। मसीह लोगों से सबका भलाई है। आज मेरे प्रियो, मसीह लोग अपना काम को अच्छे से करने दे। अगर मसीह लोगों को कोई रोक टोक करने का कोई करना चाहेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर से पंगा लेना हो जाए। परमेश्वर मेरे प्रियो जो विरोध करते हैं उनसे प्रभु लड़ेंगे। बदला लेना मेरा काम है, मैं जरूर बदला दूंगा प्रभु कहते हैं। युद्ध करने वाला मैं नहीं है, परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मसीह लोग धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, मन परिवर्तन कराते हैं। मेरे प्रियो, दूसरों के जीवन में मेरे प्रियो रोशनी लेकर आते हैं, अंधकार को हटाते हैं, बीमारियों को दूर करते हैं, मुसीबतों को दूर करते हैं। प्रभु के लोग आप लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के लोग, तो उनका आदर करिए। मेरे प्रियो, इसी प्रकार मैं कल बताऊंगा या शाम को 1-2 सेक्शन और भी है जूम में और फेसबुक में। कुछ और हथियार है मेरे प्रियो, पवित्रता का हथियार यानी वेपन ऑफ होलीनेस, जॉय का हथियार, वेपन ऑफ जॉय, आनंद का हथियार। बहुत सारा हथियार है, खत्म नहीं हुआ है संदेश। मेरे प्रियो, मेरा समय खत्म हो गया है। 7 हथियार मैंने आज बताया हूं। इस पावरफुल वेपन्स को, इस मेजर वेपन्स को आप इस्तेमाल करेंगे, दुनिया पलट जाएगा, लोग सुधर जाएंगे, लोग बदल जाएंगे। मेरे प्रियो, बहू बदल जाएगी, सास बदल जाएगी, जादू टोना करने वाले या तो सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे। ये हथियार का इस्तेमाल करेंगे, वे नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर का आग का हथियार, परमेश्वर का लहू का हथियार, अलग अलग हथियार है, मैं और बताऊंगा। 28 हथियार। तो आज प्रभु इस संदेश के द्वारा आप लोग को ब्लेस करे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष प्रदान करे और आप लोग के जीवन में हर मुसीबतें प्रभु परमेश्वर हटाए और आप लोग को ब्लेस करे और आप लोग सुपर ब्लेस्ड है।
आप लोग आशीषित हो जाए और अनुग्रह और कृपा में आप लोग बढ़ते जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और मेरे प्रियो इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष प्रदान करे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद प्रभु जी इन हत्यारों के बारे में प्रभु जी बतलाने का अवसर आप प्रदान कर रहे पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से प्रभु जी, जिनको जो जो आवश्यकता है पिता, सब आवश्यकताएं पूरा होने पर यीशु के नाम से, सब आवश्यकताएं पूरा होने पर यीशु के नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं। इस 7 हथियार आपने हमको दे चुका है पिता, इस हथियारों को हम शाइन करने पाए, इस हथियारों को धार लगाने पाए प्रभु जी। इस हथियारों में चमक लाइए प्रभु जी, इस हथियारों को हम इस्तेमाल करने पाए, इस हथियारों के द्वारा हम आगे बढ़ते जाने पाए, हम अद्भुत रीति से पिता आशीषित होने पाए। और रबा शला रबा और रीखला रबा अंदर शला रबा, अभिषेक से भर दो, आनंद से भर दो, सामर्थ से भर दो, आग से भर दो प्रभु। हर एक परेशानियां खत्म होने पाए प्रभु, हर एक शैतान की कार्य नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। प्यार से भर दो पिता सबको प्रभु जी, कृपा से भर दो पिता, दया से भर दो पिता, हिम्मत से भर दो पिता, अनुग्रह से भर दो पिता, हिम्मत प्रभु जी स्तुति हो परमेश्वर, क्षमा से भर दो पिता सबको परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं डैडी धीरज से भर दो सबको प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, धार्मिकता से भर दो सबको, पवित्रता से भर दो सबको प्रभु जी, आनंद से भर दो सबको प्रभु जी। हर एक प्रभु जी शारीरिक तकलीफ दूर कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक मुसीबतें खत्म होने पाए, हर एक परेशानियां खत्म होने पाए, आशीष मिलने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, हर समस्या जाती रहे यीशु के नाम से, हर एक प्रॉब्लम जाती रहे यीशु के नाम से, आशीषित होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, सामर्थ्य कार्य चमत्कार होने पाए। महान परमेश्वर जिनको जॉब चाहिए यीशु के नाम से उनको जॉब मिलने पाए। जिनको गरीबी है पिता, गरीबी के हथियार को, गरीबी को प्रभु हटा दो प्रभु। जिसको कर्ज है पिता, कर्ज से बाहर आने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सब प्रकार की ब्लेसिंग्स मिलने पाए, सब प्रकार की अनुग्रह मिलने पाए, कृपा मिलने पाए, दया मिलने पाए, अभिषेक मिलने पाए। अनुग्रह से अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य से आशीषों से भर दो, कृपा करो, दया करो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पिता वचन में, प्रार्थना में आपके प्रिय लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने पाए यीशु के नाम से। शैतान के हर एक हथियारों को नष्ट कीजिए प्रभु, शैतान के हर एक कार्यों को नष्ट कीजिए प्रभु। अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म किस अनुग्रह से, कृपा से भर दो, आनंद से, अभिषेक से भर दो यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं ये 7 दिन की फास्टिंग का आज पहला दिन है पिता, सबको आप ब्लेस कीजिए प्रभु, सबको प्रभु जी आप आशीष दीजिए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए, अनुग्रह से, कृपा से भर दो प्रभु, आनंद से, अभिषेक से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्राइज लॉर्ड। ये 7 दिन गुड फ्राइडे तक नॉन स्टॉप टीचिंग देने चाह रहा हूँ, 4 सेक्शन 5 सेक्शन ऐसी चलता रहेगा। आप जरूर इस संदेशों को सुनिए मेरे प्रियो। परमेश्वर की 7 आत्माओं के बारे में, 7 आके के बारे में, 7 दीपक के बारे में हम लोग बताने वाले हैं मेरे प्रियो। क्या होता है 7 आत्माएं, एक एक आत्मा के बारे में 1 घंटा टीचिंग है। 7 दिन 7 आत्माओं के बारे में, 7 पर्व, इज़राइल का 7 पर्व वो क्या है आज के टाइम पे, वो उसके अंदर भेद क्या है उसके बारे में मेरे प्रिय। क्रूस के ऊपर 7 वाणी उसके बारे में हम लोग टीचिंग देने चाह रहे हैं। आप जरूर सुनिए और परमेश्वर की अभिषेक को, परमेश्वर की सामर्थ्य को आप लोग महसूस करेंगे। आप लोग प्रभु में, प्रभु की वचन में, संगति में बढ़ते जाएंगे मेरे प्रियो। जुड़े रहिए। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है प्रॉफिट सुधाकर, मेरा एक यूट्यूब चैनल है प्रॉफिट सुधाकर ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज करके। आप जरूर उस यूट्यूब चैनल में भी 350 मैसेजेस है, आप लोग सुन सकते हैं मेरे प्रियो। कभी कभी ये ब्लेसिंग मिनिस्ट्री प्रॉफिट सुधाकर पॉल जोसेफ, इस पेज पे मैं लाइव आते रहता हूँ। मैं अभी यानी कुछ पोस्टर्स भेजना भी नहीं चाह रहा हूँ, डायरेक्ट
मेरे प्रियो, मैं टाइम बताते जाऊंगा, उस टाइम टू टाइम आऊंगा। आप लोग जरूर देखिएगा, हर रोज 4, 5, 6, 7 मैसेजेस। उस मैसेजेस के द्वारा आपकी स्पिरिचुअल मजल्स मजबूत होने वाला है, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आने वाला है, आत्मिक रीति से आप फिट हो जाएंगे और प्रभु की राज्य में आप लोग जय प्रवेश करेंगे। प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। एक गुड़पुड़ी सुधाकर करके मेरा फेसबुक आईडी भी है और एक ये फेसबुक पेज भी है। ये सब में मेरा वचन लाइव रहेगा। आज से जूम में भी देने चाह रहा हूँ, गूगल मीट पे भी टीचिंग रहेगा और यूट्यूब, फेसबुक सब में लाइव सेक्शंस रहेगा। और बहुत जल्द शुभ संदेश चैनल, शुभ वार्ता चैनल में भी हमारा लाइव मैसेजेस आने वाला है। मेरे प्रियो, जरूर आप लोग देखिएगा। अब मैं 3 महीना 4 महीना भारत देश में हूँ, उसके बाद न जाने परमेश्वर कौन सा देश में मुझे ले जाकर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द बाहर देश जाने का है। अगर एक बार बाहर देश गया तो पूरा सब देश जाने लगेंगे। तो इसीलिए अब 4-5 महीना यहाँ पर, 3-4 महीना यहाँ पर हूँ। जरूर इस संदेशों को देखते रहिए और सुनते रहिए। प्रभु में मजबूत हो जाइए, प्रभु में बढ़ते चाहिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज फिर शाम को मैं एग्जैक्टली शाम को 7 बजे फिर लाइव आऊँगा हिंदी में, और मेरे प्रिय 8:30 बजे जूम पे लाइव आऊँगा। जरूर देखिएगा, प्रभु की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वाचिंग।